नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के सेक्शन 12B सेक्शन 12BCD एवं सेक्शन 12BCE के संदर्भ में। दोस्तों, ये तीनों सेक्शंस मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार तीनों के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह इस अधिनियम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से संबंधित हैं। इसमें कुछ पावर्स दी गई हैं और यह अधिकारियों की कुछ ऐसी शक्तियों का वर्णन करती हैं जो व्यावहारिक रूप से प्रयोग में ली जाती हैं। हम पहले इनको बेयर एक्ट से देख लेते हैं, फिर इनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया वीडियो को पहले यहीं पर रोक दीजिए और बेयर एक्ट खोलकर उसमें सेक्शन 12BCC निकाल लीजिए। दोस्तों, सेक्शन 12BCC इसमें पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। पहले हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। जिला मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को धारा 12 खा के अधीन अधिग्रहित करने की या धारा 12 खा के अधीन संदेह प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाए। तो दोस्तों, इसमें जानकारी अभिप्राप्त करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? अगर ये प्रश्न आए, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 12BCC किसको प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को धारा 12 खा के अधीन अधिग्रहित करने की या धारा 12 खा के अधीन संदेह प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में मैं आपको सेक्शन 12BCA और सेक्शन 12BCB समझा चुका हूँ। यहाँ पर संक्षेप में उसका वर्णन कर देता हूँ। जैसे कि सेक्शन 12BCA है, इसमें अधिग्रहण करने की, और सेक्शन 12BCB है, इसमें प्रतिकर को अवधारित करने का प्रावधान किया गया है। तो डीएम इन दोनों कार्यों के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जो संपत्ति अधिग्रहित की गई या जिसके लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है उस पर अपने कब्जे की जानकारियां दे। जानकारी कौन सी देगा? जो उससे आदेश में अपेक्षा की जाएगी कि अपने कब्जे की आप अमुक अमुक जानकारी हमें दीजिए या ऐसे प्राधिकारी को दीजिए जो कि विनिर्दिष्ट किया जाए। तो ये जो धारा है इसमें ये जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति का वर्णन किया जा रहा है, और जो शक्ति जानकारी प्राप्त करने की है वो सेक्शन 12BCA और सेक्शन 12BCB के संदर्भ में है। आगे हम आते हैं सेक्शन 12BCD। इसमें पावर ऑफ एंट्री इनटू एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस एटसेट्रा यानी कि किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उसके निरीक्षण करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। परिसर मतलब प्रेमाइस। इसे पहले हम बेयर एक्ट से समझ पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीव जंतु के संबंध में धारा 12 खा के अधीन आदेश किया जाए, और यदि किया जाए तो किस रीति से किया जाए, या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, कोई व्यक्ति
जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीव जंतु का निरीक्षण कर सकेगा। तो सबसे पहले तो आप इस धारा में ये समझिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। सेक्शन 12 BC-D में आप पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसिस के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप अधिकारी हैं तो आप किसी परिसर में प्रवेश करेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। ये शक्ति आपको ये धारा प्रदान कर रही है। अब आप ये अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि किसी परिसर या किसी यान या किसी जीव जंतु के संबंध में आदेश किया जाए, और आदेश किया जाए तो क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, किस तरह से उस आदेश का अनुपालन किया जाएगा। तो डीएम साहब द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उसमें के किसी यान, जलयान या जीव जंतु का निरीक्षण कर सकेगा। अगर इसे और ज़्यादा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस धारा में डीएम द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी हैं उनको ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो किसी परिसर में प्रवेश कर सकेंगे और उस परिसर में निरीक्षण कर सकेंगे, और परिसर के अंदर अगर कोई यान है यानी कि व्हीकल या जलयान है या कोई जीव जंतु है उसका भी निरीक्षण कर सकेंगे। तो इस सेक्शन में किसी बिल्डिंग में एंट्री की पावर दी गई है और उसके इंस्पेक्शन की पावर दी गई है। आगे आते हैं सेक्शन 12 BC-E पर। इसमें इविक्शन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अधिग्रहित परिसर से बेदखली। जो कोई व्यक्ति किसी अधिग्रहित परिसर पर धारा 12 खागा का के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपता बेदखल कर सकेगा। अब इसमें सेक्शन 12 BC-A का जिक्र आ रहा है। BC-A आपको ध्यान है क्या था उसमें? BC-A में अगर आपको ध्यान हो तो उसमें अधिग्रहण का प्रावधान किया गया था कि इलेक्शन के पर्पज से किसी प्रीमाइसेस या किसी व्हीकल का अधिग्रहण। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कोई व्यक्ति जिससे कोई प्रीमाइसेस या कोई व्हीकल अधिग्रहित की गई, अब उस व्यक्ति ने क्या करा कि डीएम साहब के उस आदेश का उल्लंघन कर दिया और उस पर अपना कब्जा बनाए रखे रहा। जब उसे अधिग्रहित कर लिया गया है तो उस व्यक्ति का ये कर्तव्य था और धाराओं के अंदर अपेक्षा भी थी कि वह व्यक्ति उसे अधिग्रहित होने दे, उसे अधिकारियों को सौंप दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डीएम साहब के ऑर्डर का उल्लंघन करता है और ऐसी प्रीमाइसेस या ऐसे व्हीकल पर कब्जा किए रहता है तो डीएम साहब द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी उसे उस परिसर से बेदखल कर देगा। ठीक। अगली उपधारा कह रही है कि ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को जो लोक समक्ष नहीं आती युक्ति युक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर भवन के किसी ताले या चटकनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा। अब ये जो धारा आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 BC-E ये बेदखली के संदर्भ में है, और जब अधिकारी उस प्रीमाइसिस से बेदखल किसी व्यक्ति को कर रहे हैं और वहाँ पर कोई स्त्री है, मान लीजिए उसकी पत्नी है, उसकी सिस्टर है या कोई भी स्त्री है जो उसके परिवार की है, अब ऐसी स्त्री को जब बेदखल किया जाएगा तो उसे पहले युक्ति युक्त चेतावनी दी जाएगी और उसे हट जाने की सुविधा दी जाएगी, और फिर भवन के ताल अगर कहीं कोई ताला लगा हुआ है या कोई चिटकिनी वगैरह लगी हुई है तो वो खोल ली जाएगी, और नहीं तो द्वार को तोड़ भी सकते हैं। और जो भी आवश्यक कार्य बेदखली के प्रयोजन के लिए अधिकारी आवश्यक समझे वो कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 धाराएं हैं इसमें पहली जो धारा मैंने आपको बताई है सेक्शन 12 BCC
इसमें तो जानकारी प्राप्त करने की शक्ति बताई गई है। दूसरी धारा में किसी परिसर में प्रवेश करने और उसके निरीक्षण की शक्ति बताई गई है। और तीसरी धारा जो है उसमें अधिग्रहित परिसर से बेदखल करने की बात कही गई है। तो जो जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति है वो जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है कि अगर किसी संपत्ति को अधिग्रहित किया गया है या प्रतिकर अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने कब्जे की जानकारी बताए, और जानकारी कैसी, जैसा भी वो आवश्यक समझें डीएम साहब, जो अपने आदेश द्वारा अपेक्षा करें, तो वो जानकारी वह व्यक्ति उस प्राधिकारी को देगा। अगली सेक्शन में आपने पढ़ा कि किसी परिसर में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना, और इसके साथ ही साथ अगर उस परिसर में कोई यान है, जलयान है या जीव जंतु है तो उसका भी निरीक्षण कर सकना, ये पावर यहाँ पर दी गई है। और तीसरी वाली जो धारा आपने पढ़ी, अधिग्रहित परिसर से बेदखली, सेक्शन 12 BCE, इसमें किसी अधिग्रहित परिसर पर आदेश किए जाने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति उस आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, अपना कब्जा बनाए रहता है, तो डीएम साहब किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर देंगे और वो अधिकारी उस व्यक्ति को बेदखल कर देगा। अगर वहीं पर कोई स्त्री है तो उस स्त्री को पहले हट जाने की सुविधा दी जाएगी, उसे युक्ति चेतावनी दी जाएगी कि आप यहाँ से हट जाइए, ठीक है। और अगर बेदखल करने के लिए आवश्यकता अधिकारी को पड़ती है तो वो किसी द्वार को तोड़ भी सकते हैं, है ना, ताले को भी हटा सकते हैं, और जो भी आवश्यक समझते हैं वो सारे कार्य कर सकते हैं। तो इन तीनों सेक्शनों को विद सेक्शन के नंबर कि 12 BCC, 12 BCD, 12 BCE, और इस सेक्शन की हेडिंग कि जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति, किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्ति, और अधिग्रहित परिसर से बेदखली। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की धाराएं हैं। ये धाराएं प्रयोग की जाती हैं अधिकारियों द्वारा। तो ये धाराएं आपको खूब अच्छी तरह से रट लेनी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आज का विषय भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।